and here are few questions from that book which are related to mathematics, like laws of exponent, absolute value, and such kind of topics are included. The first MCQ is mod. We can see that mod of -3 that will be 3 and mod of -4 that is 4. उसके बाद एक और मोड लगा हुआ है बाहर, तो यहाँ से -1 आएगा एंड फिर -5 का जो मोड है दैट इज़ 5. सो 1 -1 -5 बिकॉज मोड के बाहर भी माइनस है. सो यहाँ से आपके पास -1 -5 एंड देन क्योंकि -6 आएगा उसके ऊपर फिर दोबारा से मोड. इसका राइट आंसर जो है 6 है 1 का. व्हाट इज़ द सम ऑफ प्रोडक्ट एंड कोएफिशिएंट ऑफ -5 एंड 5? प्रोडक्ट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई 5 दैट इज -25 and then quotient means -5 divided by 5 or 5 divided by -5 that is -1. And if we want to add product and quotient, यहाँ से -1 आएगा, -1 को हम ऐड करेंगे -25 पे तो we will get -26. Which of the following statements are true? The product the product which of the following statements are true? The product of integer from a to is equal to the product of integer from -4 to 5. और इसमें देखिए कि इनके बीच में 0 आता है तो ऑफकोर्स इनका प्रोडक्ट जो है सेम आएगा, और इसमें 0 आ सकता है प्रोडक्ट क्योंकि and that is 0, so that is 1 only. और द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम ये तो इक्वल नहीं हो सकते हैं क्योंकि बीच में माइनस से और फिर -5 to 4 और फिर -4 to 5 ये भी इक्वल नहीं आ सकते. इसी तरह द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम -4 to 5 एंड द सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ इंटीजर फ्रॉम -4 to 5 अगेन वही लिखा है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू की बात है 1 and 3 ओनली. डी इज़ द राइट ऑप्शन. When the positive integer n is divided by 7, the remainder is 4. What is the remainder when n square is divided by 7? इसमें ये है कि आपके पास जो n है, आप देखिए कि n ऐसा क्या है जिसमें 7 से डिवाइड करने के बाद आपके पास जो रिमाइंडर आ जाता है वो 4 आ जाता है. सो हमारे पास जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है, आप 11 की मिसाल ले रहे, 11 डिवाइड बाई 7 करने से 4 आ जाता है. और फिर व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन n स्क्वायर इज़ डिवाइडेड बाई, इसी 11 का आप स्क्वायर ले लें 121, उसको डिवाइड बाय अगर हम 7 करते हैं तो यहाँ से जो हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है वो 2 आ जाता है. जैसे कि 121 डिवाइड बाई 7 करने से रिमाइंडर 2 रहता है. इफ़ 7a 7b 7c डिवाइड बाई 7d, व्हाट इज़ d इन टर्म्स ऑफ a b and c? सो 7a मल्टीप्लाई 7b करने से पावर में क्या आएगा a प्लस b, बिकॉज बेसिस आर सेम तो पावर 8. उसी तरह आप 7d को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस b प्लस d इक्वल टू c आएगा. वहाँ से आप d निकाल सकते हैं. इसका राइट ऑप्शन b है. बेसिस सेम तो पावर को इक्वल रख के a प्लस b प्लस d इक्वल टू c, वहाँ से d निकालेंगे तो आपको पता आ जाएगा. व्हाट इज़ द सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140? प्राइम फैक्टर्स लिखे इसके, और जो रिपीटेड फैक्टर है उनको एक दफ़ा लिखे और उनको सम करें. और आपके पास जैसे कि 270 टाइम 140 235 टाइम 2 रिपीटेड है, उसको एक दफ़ा लिख के फिर सम करें, आपके पास 14 आ जाएगी. विच ऑफ फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट हैज़ रिमाइंडर 1 व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाई ए? अच्छा, इनका आपने क्या करना है कि एलसीएम आपने लेना है. एलसीएम लेने के बाद देखिए कि आपके पास जो है 420 आ जाएगा, 420 आ जाएगा.
और उसमें देखिए कि ये फिर इसका मतलब ये है कि ये सारे 420 को डिवाइड करते हैं, 420 को डिवाइड करते हैं ये सारे नंबर्स, तो रिमाइंडर 0 आता है। तो 421 है, तो फिर आपके पास जो रिमाइंडर है वो फिर आपके पास क्या आएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। इनमें एलसीएम लेते वक्त आप ये करें 2, 3, 5, 6 और 7 को एक दफ़ा आप मल्टीप्लाई करें, और फिर 4 और 6 में देखें कि 2 2 जो 4 6, 2 3 जो 6 है, तो 2 कॉमन है, तो फिर इसी तरह आप एक दफ़ा लिखते हैं, फिर 3 को एक दफ़ा लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आप एलसीएम लाते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 16 की पावर 1 डिवाइड बाई 2, 16 की पावर 1 डिवाइड बाई 3, 16 की पावर 1 डिवाइड बाई 6। वैसे सेम पावर 8, जैसे कि फर्स्ट 16 की पावर 1 डिवाइड बाई 2 और 16 की पावर 1 डिवाइड बाई 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 6 आएगा। 16 की पावर 1 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1 डिवाइड बाई 6, तो आप पावर में एलसीएम ले लें, फिर आपके पास 16 ही आ जाता है। ये राइट ऑप्शन है 8 का। And this is again a good question. X and y are positive integers. 7xy, 17xy equal to 70. What is the average arithmetic mean of x and y? देखिए 17 की पावर में एक्स वाई इक्वल टू 17 की पावर 17 है, तो एक्स वाई आपके पास किसके इक्वल है, 17 के इक्वल है। व्हाट इज़ द एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई? इसका मतलब ये है कि एक्स वाई इक्वल टू 17 है, तो एक्स और वाई की क्या वैल्यूज़ है, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करने से 17 आ जाता है। इसका मतलब या तो एक्स 1 है वाई 17 है, या वाई 1 है एक्स 17 है। इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 17 है, तो 1 प्लस 17 जो कि 18 आएगा, डिवाइड बाई 2 करने से आपके पास 9 आ जाता है। सी इज़ द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन? फर्स्ट में देखें कि 2 सोल्यूशंस है, सेकेंड में हमारे पास भी अगेन 2 सोल्यूशन है, +1 और -1। फर्स्ट का भी +1 और -1, बिकॉज एब्सोल्यूट अगर -1 का एब्सोल्यूट लेते हैं तो वो 1 आ जाता है। सो 3 इज़ द राइट ऑप्शन। इसमें फिर सी राइट ऑप्शन है, 3 ओनली। तो मज़ीद एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।